हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डीएसबीएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड डेली लाइफ में भी हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि कोऑपरेशन जो होता है वो बिजनेस में कैसे काम आता है। What are the different features, advantages and disadvantages of the cooperative society? ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा कि एक पर्सन का हैंड दूसरे के हाथ में है। कलेक्टिवली दे फॉर्म ए चेन। मीन्स कोऑपरेशन अगर है तो कोऑपरेशन आपको बिजनेस में आगे ले जा सकता है, आपकी तरक्की कर सकता है। ठीक है, तो यही इंडिकेट करता है ये पिक्चर। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड साइलेंट फीचर्स, वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरीके से आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, सो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हिंदी या मराठी में क्या कहते हैं? सहकारी संस्था। ओके, सहकार से यानी कि कोऑपरेशन से। ठीक है, कोऑपरेशन से चलती है, एक दूसरे से सहकार से चलती है, दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या है? वॉलंटरी है, खुद से बना है, किसी को कंपल्शन नहीं किया है। ठीक है, ऑफ द पर्संस हु आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। ओके, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन की दे कम टुगेदर विथ एन एम नॉट टू गेट द प्रॉफिट but to overcome the disability arising out of want of adequate financial resources। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये टोटली प्रॉफिट के लिए नहीं है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो बहुत से लोग उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन मेन पर्पज क्या है उसका? प्रॉफिट के लिए नहीं है। to overcome the disabilities arising out to want the inadequate financial resources। ओके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से जो इश्यूज अराइज होते हैं उसको क्या करता है? वो ओवरकम करता है। ठीक है, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए और सभी का यहाँ पे फाइनेंशियली रिसोर्सेज का इशू सॉल्व करने के लिए बनी है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बनी है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। द रॉबर्ट ओवेन, ओके, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट ओवेन considered as a father of cooperative movement। ठीक, सहकार का जो मूवमेंट है उसका फादर किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को उसका क्या माना जाता है? फादर माना जाता है। और द फाउंडर उसको क्या किया जाता है? माना जाता है। ठीक है, इंडिया में एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है। स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कोऑपरेटिव की मूवमेंट है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द बिजनेस? साइलेंट फीचर्स क्या है देख लेते हैं वन बाय वन। इट इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को कंपल्सरी यहाँ पे नहीं लिया गया है, उसको अगर लगता है तो वो आ सकता है। मेड बाय द एसोसिएशन ऑफ द पर्सन नॉट ऑफ द कैपिटल। देखिए, यहां उस पर्सन का कैपिटल का रिलेशन नहीं है, पर्सन का रिलेशन है। ओके, उस व्यक्ति का रिलेशन है। अ मेंबर कैन विड्रॉ आफ्टर गिविंग ए नोटिस, और उस मेंबर को हम विड्रॉ कर सकते हैं गिविंग ए नोटिस। मीन्स देखिए, अगर यहाँ पे हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी है, ठीक है, ए नाम का पर्सन यहाँ पे जुड़ गया, बी नाम का भी जुड़ गया, ठीक है, सी नाम का पर्सन जुड़ गया, डी नाम का पर्सन से यहाँ पे जुड़ गया, ओके, ई नाम का जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए, ए नाम के पर्सन ने अगर 10 लाख इस बिजनेस में, इस कोऑपरेटिव में दिए हैं, बी नाम के पर्सन ने 5 लाख दिए हैं, सी नाम के पर्सन ने 2 लाख दिए हैं, डी नाम के पर्सन ने 1 लाख दिए हैं, ई नाम के पर्सन ने 50,000 दिए हैं। ठीक है, और ये सभी लोग आके कोऑपरेशन बन गए। तो अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 लाख इसने दिए हैं, मीन्स ए नाम के पर्सन को ज्यादा राइट्स मिलेंगे। वोटिंग राइट जो है वो सभी को सेम है।
किसी ने चाहे कितना भी कैपिटल यहाँ पे दिया हो तो राइट सभी को क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। किसी ने 10 लाख दिया है और किसी ने 50,000 दिया है, वो इश्यू नहीं है, लेकिन वोटिंग राइट सभी को क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ठीक है, वोटिंग राइट्स क्या मिलेंगे, सेम वोटिंग राइट्स, मीन्स अधिकार सभी को सेम है। ऐसा नहीं कि 10 लाख दिए है यानी कि ज्यादा अधिकार उस पर्सन को है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे समझ में आया होगा। इट इज इंपॉर्टेंट और इट इज एसोसिएशन ऑफ द पर्संस, इसलिए कहा गया है। ठीक है, उनका कैपिटल की वजह से वो नहीं है। ठीक है, कितना भी कैपिटल हो, इट इज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ द पर्सन। ओके, देन द मेंबर आर इलेक्टेड द मैनेजिंग कमिटी टू परफॉर्म द ड्यूटी डिसाइडेड बाय द मेंबर्स। ठीक है, तो देखिए जितने कोई मेंबर्स है, मीन्स देखिए अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने जैसे कहा 1 2 3 4 ऐसे 100 पीपल है, तो ये 100 पीपल क्या करेंगे, इलेक्शन करके मैनेजिंग कमेटी बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, इलेक्शन करके एक उनकी मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे। ओके, और वो कमेटी क्या करेंगी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्क क्या करेगी, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या हो गए, इलेक्शन हो गए। ठीक है, इलेक्शन हो गया इसके लिए। ठीक है, सो आपको पता है महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री, दीज आर द कोऑपरेटिव वन, तो वहां पे इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी के वहां पे क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। देन मेंबर परचेस द शेयर। ओके, मेंबर क्या करते हैं, शेयर परचेस करते हैं। दस कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी का पैसा है, सोसाइटी को लगने वाला पैसा है, उस पैसे में मेंबर्स क्या करता है, वो शेयर खरीद करके कंट्रीब्यूट कर सकता है। रिसोर्स कैन इंक्रीज बाय द लोन फ्रॉम द बैंक्स, और अदर भी रिसोर्सेस हमें मनी के इंक्रीज करने हैं तो हम क्या कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, लोन ले सकती है फ्रॉम द बैंक। ओके, क्या कर सकती है, बैंक से वो लोन भी क्या कर सकती है, ले सकती है। ठीक है, देन शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, दिस इज द मेन प्रिंसिपल। शेयर अगर एक पर्सन ने ले लिया तो वो ट्रांसफर नहीं होता, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ओके, वो ट्रांसफर नहीं होता। इफ द मेंबर वांट टू बी कैन रिटर्न देम, अगर उस मेंबर को उसका लिया हुआ शेयर, शेयर यानी क्या, मनी, उसने जो पैसे वहां पे इन्वॉल्व किए हैं वो मनी, ठीक है, वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी के जो डिफरेंट बिजनेसेस है वहां पे शेयर ट्रांसफर होते हैं, आपको पता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता। वो क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, उस सोसाइटी को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट फीचर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये पॉइंट समझ लीजिए। मींस देखिए मैंने कहा था ए नाम के पर्सन ने अगर 10 लाख दिया है तो ऐसा नहीं कि उसको 10 लाख दिया और बी नाम के पर्सन ने 1 लाख दिया है उस सोसाइटी में। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि 10 लाख दिया है यानी कि इसको ज्यादा प्रॉफिट होगा और इसको कम होगा, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी ने कितना भी दिया हो उसको ज्यादा प्रॉफिट इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता। इट इज अ मूवमेंट, एक मूवमेंट है। ठीक है, बट टू द नंबर ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस ब्रॉट बाय द मेंबर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल उसने दिया है उसके ऊपर उसका प्रॉफिट निर्भर नहीं है। ठीक है, उसके लिए उसका प्रॉफिट निर्भर नहीं होता। यहाँ पे सोसाइटी डज नॉट अलाउ एनी क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, तो क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह उसकी नहीं होती। मीन्स आपने कैपिटल दिया है तो आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा, बेनिफिट, वैसे फैसिलिटी यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, प्लीज देखिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, एग्रीकल्चर की रिलेटेड हो सकती है, किसी भी सोसाइटी का आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ओके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिला निबंधक कहता है हमसे। ठीक है, उसके अंडर हम जाके क्या कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे जाके हम क्या कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन वहां पे कर सकते हैं। शेयर इज ट्रीटेड एज ए लोन कैपिटल ऑन विच मॉडरेट इंटरेस्ट रेट इज अलाउड।
ओके, तो उस पे बहुत ही कम, बहुत ही लेस इंटरेस्ट उसको मिलता है उस कैपिटल पे, आउट ऑफ द नेट सरप्लस ऑफ द ईयर एंड। साल में लास्ट का जो बचा हुआ है उसमें से स्मॉल इंटरेस्ट उस कैपिटल पे दिया जाता है। और पोर्शन इज पेड एज ए बोनस टू द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको बोनस भी मिलता है। और पोर्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर एंड रेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन टू देयर इंडिविजुअल परचेसर फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, तो देखिए सभी में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसी एक आदमी का वो नहीं रहता प्रॉफिट। ठीक है, जो कुछ आया है वो क्या किया जाता है, सभी पर्सन्स में क्या किया जाता है, मींस एम्प्लॉइज में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी। द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस इज इजी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस फॉर्म करना इट इज वेरी इजी। क्या है ये, वेरी इजी काम है। नेक्स्ट है, इट वर्क्स ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकशाही तत्व। ठीक है, किस पे काम करती है, लोकशाही। मीन्स वहां पे जो पर्सन्स इलेक्टेड होते हैं, ओके, उनका इलेक्शंस होता है, वहां पे जो पर्सन आते हैं उनका क्या होता है, इलेक्शंस होता है। ठीक है, उनका क्या होता है, इलेक्शंस होता है। तो इलेक्शंस है यानी क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी नहीं आता वहां पे। ठीक है, इलेक्शन वहां पे प्रिंसिपल है। देन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स। मींस देखिए, अगर किसी मेंबर का डेथ होता है, मृत्यु होता है, ठीक है, या वो पर्सन्स उसका कोई मनी मीन्स क्या बोल सकते हैं हम उसको, इंसॉल्वेंसी यानी आता है कि उसका डूब जाता है, कुछ बिजनेस हो उसका पर्सनल, या वो खुद कर्जे में चला जाता है, तभी भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, उस पर्सन के साथ कुछ भी हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ वहां पे अफेक्ट नहीं होता। बाकी के जो बिजनेस फॉर्मेट्स है वहां पे अफेक्ट होता है। ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर लिमिटेड। लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। मींस रिस्क उसके ऊपर, उनके ऊपर जो रिस्क है वो क्या है, वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी है, रिस्क है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंडक्ट देयर बिजनेस ऑन कैश बेसिस ओनली, नो चांसेस ऑफ बैड डेबिट और इनकन्वर्टेबल डेबिट्स आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, सभी बिजनेस कैसे चलते हैं, कैश बेसिस पे चलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कैश बेसिस पे बिजनेस चलते हैं। आपको पता है डिफरेंट कोऑपरेटिव का, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दूंगा आपको। देखिए कोऑपरेटिव के एग्जांपल आपको, महिला गृह उद्योग, ओके, लिज्जत पापड़ महिला गृह उद्योग आपने सुना होगा। ओके, बहुत से मिल्क मैन्युफैक्चरिंग भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, शुगर इंडस्ट्री होती है, बहुत से बैंक भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल है। एग्रीकल्चर भी, एग्रीकल्चर में भी बहुत से कोऑपरेटिव होते हैं। ठीक है, द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल, सभी को ओपन रहती है। द मेंबर ऑफ द पब्लिक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि किसी की कास्ट देखी जाती है, ओके, ये सब चीजें, रिलीजन वगैरह, क्रीड, ये सब चीजें वहां पे देखी नहीं जाती। ठीक है, what are the disadvantages of the cooperative society? Okay, in that number one, limited capital. देखिए यहाँ पे कैपिटल का कोई रिलेशन नहीं है, तो कैपिटल वहां पे लिमिटेड होता है। ठीक है, और किसी पर्सन को ऐसा नहीं कि उतना ही कैपिटल देना है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता, तो कैपिटल यहाँ पे लिमिटेड है। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट एज इट हैज ए लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल लिमिटेड है तो मैनेजमेंट भी इनसफिशिएंट हो जाता है। इट कैन नॉट बी ऑफर्ड द सर्विस टू द एक्सपर्ट पर्सन्स। ठीक है, एक्सपर्ट पर्सन हमें वहां पे अगर डिफरेंट लाने हैं तो उनको उतना पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना कैपिटल भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, तो ये वहां पे डिसएडवांटेजेस है। इट इज द सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरफेरेंसेस। मींस गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या है, उन पे कंट्रोल होता है। द बिजनेस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर मेड अवेलेबल टू द मेंबर एज वेल एज पब्लिक। देखिए
डॉक्यूमेंट जो है, रिकॉर्ड्स जो है बिजनेस रिलेटेड, वो सभी को ओपन होते हैं, सभी पब्लिक के लिए भी ओपन होते हैं, ठीक है। सो सीक्रेसी कैन नॉट मेंटेन, तो यहाँ पे सीक्रेसी जो है वो मेंटेन नहीं रहती, ठीक है। बाकी के बहुत सारे बिजनेस है, सोल प्रोपराइटर जो है, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का बिजनेस है, उसमें सीक्रेसी रहती है, यहाँ पे सीक्रेसी नहीं रहती। ड्यू टू द लिमिटेड कैपिटल बिजनेस कैन नॉट बी परचेस इन बल्क, लिमिटेड कैपिटल में बिजनेस होता है, इसलिए बल्क में परचेस नहीं कर सकते, ठीक है। कैपिटल वहां पे क्या है, लिमिटेड है वहां पे मनी। वी फाइंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर्स एज द मिनिमम 10 मेंबर आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। मींस देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर फॉर्म करनी है तो कीमान हमें 10 लोगों की जरूरत है, ओके। मैक्सिमम अनलिमिटेड, लेकिन मिनिमम कितने लोग होना चाहिए, 10% तो भी मिनिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनिमम लिमिट भी रिस्ट्रिक्शन की गई है 10%। मीन्स ऐसा नहीं है सोल प्रोपराइटर में सिंगल पर्सन भी कर सकता है, बाकी के बिजनेस है उसमें मिनिमम 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।